बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक है खांसी, खुश्क खांसी और बलगम वाली खांसी। तो पहले तो समझे कि खांसी है क्या। अगर हमारे दिमाग में कुछ चीज़ चली जाए तो हमें छींक आती है और वो चीज़ बाहर आ जाती है। अगर हमारे फेफड़े में कोई मसला बन जाए, कुछ चीज़ चली जाए या खराश पैदा हो जाए फेफड़े में, तो फेफड़ा हमारा हरकत करता है और हमें खांसी आती है। तो खांसी दो तरह की होती है, एक खांसी खुश्क होती है, एक खांसी तर होती है। तर खांसी में हमेशा बलगम साथ या रेशा आता है और खुश्क खांसी में कुछ बाहर नहीं आता। तो इन दोनों का इलाज है, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा परहेज़ कर लें कि जिनको खांसी आती है उसको चावल, दही, खट्टी चीज़ें, ठंडा पानी, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और अगर सर्दी है तो इनको गर्म कपड़े पहनाएं, कमरे का माहौल टेम्परेचर गर्म रखें, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर बच्चे को खांसी है तो उसको भी सुबह सुबह ताज़ा ठंडी हवा से बचाएं। तो कुछ लोगों को सुबह सुबह छींकें आनी शुरू हो जाती है, नाक से पानी बहता है। तो सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को इन चीज़ों से बचाया जाए। तो अगर बड़े हैं तो भी कुछ लोगों को सुबह सुबह खांसी आती है, कुछ को रात को खांसी आती है। तो सबसे पहले अपने परहेज़ करना है, बचाना है अपने आप को उस ठंडी हवा से या ठंडे माहौल से। अपने कमरे को गर्म रखें, अपने कपड़े साफ़ सुथरे रखें और आपने खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, चावल वगैरह, लस्सी, दही, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी। तो खांसी हमारी जो है, इसका इलाज है तिब में इंशाल्लाह। तो आज मैं आपको एक दो नुस्खे बताऊंगा जिससे आपकी खांसी से आपकी जान छूट सकती है। अगर बच्चे हैं तो भी, अगर बड़े हैं तो भी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 1.5 गिलास पानी का लेना है, उसको आप आग पर रख दें। उसमें मेथी दाना, सना मक्की के पत्ते और सौंफ और इलायची ये डालकर उसको पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो इसको नीचे उतार कर साफ़ करके तो मरीज़ को थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। दिन में 3 मरतबा शहद मिलाकर, तो उसकी खांसी 3 से 7 दिन के अंदर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इसके ऊपर आप अप्लाई करें, ये बहुत आजमूदा हुआ नुस्खा है। नंबर 2, आप इस तरह करें कि ये जो पानी है इसको आप 1 गिलास पानी रख लें चूल्हे के ऊपर, इसमें अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल लें। अदरक, सौंफ और मेथी दाना ये चीज़ें डालकर उसको खूब पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो आपने करना है इसको नीचे उतार कर थोड़ा सा ठंडा होने दें। इसमें हस्बे ज़ायक़ा शहद मिलाएं। तो शहद मिलाकर सुबह से शाम तक वक्फे वक्फे से मरीज़ को पिलाएं। 3 से 7 दिन के अंदर ये जो खांसी है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन साथ साथ मरीज़ को परहेज़ भी कराना है कि ये ना हो कि बच्चा है तो वो गंदी चीज़ें बाज़ार से निम्को, सलांटियाँ, लेज़ वगैरह खाता रहे या कोल्ड ड्रिंक बोतलें पीता रहे। अगर बड़ा है तो भी वो साथ साथ कोल्ड ड्रिंक बोतलें वगैरह, ठंडे पानी, इस तरह की चीज़ें, चावल, तरी, घी, ऑयल, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। तो इंशाल्लाह इतने दिन के अंदर ही चली जाएगी। इसके अलावा आपने क्या करना है कि गर्म पानी लें, 1 कप गर्म पानी लें। उसको जब आग से नीचे उतार लेंगे उसमें एक छोटा चम्मच शहद मिलाएं। शहद मिलाकर मरीज़ को पिलाएं। ये जो हमारी नालियों के अंदर इरिटेशन होती है, खराश होती है, ये ख़त्म हो जाएगी। जब इरिटेशन, खराश ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह जो फेफड़े साफ़ हो जाएंगे और फेफड़े की नाली भी साफ़ हो जाएगी। तो ये जो खांसी का अमल है ये हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ये बहुत ही आजमूदा नुस्खा है। इसके ऊपर अप्लाई करें, इसको आजमाएं। ये जो आपकी खांसी है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।